केकड़ी वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए बजट में कोई विशेष सौगात केकड़ी क्षेत्र को नहीं मिली है। केकड़ी जिला हटाने के बाद बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट से निराशा हाथ लगी है। यह पहला बजट है जिसमें केकड़ी के लोगों को निराशा हाथ लगी है। बजट में नाम मात्र की छोटी घोषणाएं हुई है। बजट में केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय यथावत रखने, महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास, नवीन रिको एरिया व रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य के लिए राशि की घोषणा हुई है। हालांकि अब पूरक बजट से आस है कि केकड़ी को कुछ सौगातें मिल जाए। केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय की स्वीकृति वर्ष 2023 के बजट में की गई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से केकड़ी को एडीएम कार्यालय मिला था, जिसे फिर से रिपीट किया गया है। वहीं नया रिको बनाने के लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के प्रयासों से सापुड़ा रोड पर नगरपालिका की ओर से डीएलबी को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा केकड़ी जिला हटाने के बाद सभी तरह के जिला स्तरीय कार्यालय धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं। बजट में क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि जिला हटाने के बदले कुछ बड़ी सौगातें मिलेगी, लेकिन बजट में उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं मिला। वहीं बजट को लेकर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि राजस्थान के बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। लाखों नौकरियां देकर युवाओं को राहत दी गई है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास, नया रिको एरिया, बस स्टैंड का विकास कार्य जैसी सौगात मिली है। 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीसी अटल पथ बनेंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों की कई घोषणाएं की गई है। पूरक बजट में भी केकड़ी को और सौगातें मिलेगी। भजनलाल सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने के प्रयास किए हैं। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि बजट निराशाजनक रहा है। राज्य की जनता डबल इंजन की सरकार से कई तरह की उम्मीदें पाले हुई थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने बजट में राज्य के गांव, गरीब, किसान, मजदूर व व्यापारी के साथ धोखा किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश सहित केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई विकास कार्य की घोषणा नहीं की है जिससे गांव, गरीब, किसान व मजदूर का विकास हो सके। जिला हटाने के बाद क्षेत्रवासियों को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। यह बजट फकीर की वसीयत लिखने जैसा है, जिसमें पन्ने तो कुछ है नहीं और लिखा जा रहा है। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने कहा कि अवैध खनन पर रोकथाम के लिए सभी विभागों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आपसी समन्वय से ही वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बुधवार को अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण के संबंध में आयोजित विशेष निरीक्षण दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध खनन, निर्गमन व भंडारण में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की आकस्मिक जांच करने तथा सभी वाहनों के ई रवाना की जांच करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही खनिज विभाग द्वारा स्थापित की जाने वाली चेक पोस्ट पर पुलिस जाब्ता नियोजित करने, परिवहन एवं राजस्व विभाग के साथ सप्ताह में एक दिन संयुक्त जांच करने व ओवरलोड एवं बिना नंबरी वाहनों पर परिवहन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम सुभाष चंद्र हेमानी ने तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया कि केकड़ी क्षेत्र में सिवायचक, चारागाह व निजी भूमि का सर्वे किया जाए। उक्त स्थानों पर खान मालिकों द्वारा डाले जा रहे अवैध मलबे की जाँच कर संबंधित खान मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसी के साथ सिवायचक और चारागाह भूमि की सूचना, जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस आदि खनिज विभाग को उपलब्ध करवाएं, जिससे उक्त भूमि पर खनिज विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने बजरी के अवैध खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए तहसील केकड़ी में परशुराम सर्किल एवं बोगला रोड पर राजस्व, खनन, पुलिस व परिवहन विभाग के कर्मचारी और जाब्ता नियुक्त कर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए हैं। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, खनिज विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार तंवर, तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, खनिज विभाग के फोरमैन सतीश सिंह चौहान सहित अन्य कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी क्षेत्र में बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। केकड़ी क्षेत्र के सावर थाना इलाके के जीतापुरा गांव में बुधवार अल सुबह बजरी भरने जा रहा डंपर अनियंत्रित होकर एक घर के बाहर नीम के पेड़ से टकरा गया। एकाएक हुई घटना से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद लोगों ने रोष जताया। सूचना पर सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस ने डंपर को लोडर की सहायता से रास्ते से हटाकर रास्ते को खुलवाया। ग्रामीणों ने बताया कि बजरी से भरे वाहनों से उन्हें परेशानी होती है। अवैध बजरी से भरे वाहन खुलेआम तेज गति से दौड़ते हैं, जिससे आए दिन हादसे का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केकड़ी जिला वापसी को लेकर अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में लगातार जारी है। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गजराज सिंह कानावत ने कहा कि भजनलाल सरकार ने केकड़ी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन इसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बजट में नवगठित जिलों को करोड़ों की घोषणाएं हुई है। अगर केकड़ी जिला यथावत रहता तो आज केकड़ी को भी कई सौगातें मिलती, लेकिन केकड़ी की जनता का दुर्भाग्य है कि भजनलाल सरकार ने द्वेषतावश केकड़ी जिले को खत्म कर दिया तथा क्षेत्र के विकास के पहियों को रोक दिया है, जिससे अब धीरे धीरे केकड़ी क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों में शामिल हो रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारिक ने कहा कि केकड़ी का जिला बनना है एक कठिन और लंबे संघर्ष की बदौलत था। जिले की मांग को लेकर केकड़ी की जनता ने लंबा संघर्ष किया था, तब जाकर केकड़ी को सरकार ने जिला बनाया था। लेकिन भजनलाल सरकार ने महज 1.5 साल के भीतर ही जनता के संघर्ष का परिणाम दिया और केकड़ी की जनता को दल दल में बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिला बनने से जनता को सौगात मिली थी, आमजन के काम सुगमता से होने लगे थे, हर वर्ग हर व्यक्ति खुश था, शासन प्रशासन की पहुंच जनता तक आ गई थी। लेकिन अब जिला हटाकर भजनलाल सरकार ने सब बर्बाद कर दिया है। जिला हटना केकड़ी का दुर्भाग्य है। जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि आगामी 28 फरवरी को जिला हटने की तारीख को ब्लैक डे के रूप में बार एसोसिएशन मनाने जा रहा है। इस बार ब्लैक डे पर आंदोलन को समर्थन देने वाले प्रत्येक संगठन को शामिल किया जाएगा और उनकी अपील की जाएगी कि वे अधिकाधिक लोगों को इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल करें, ताकि संख्या बल दिखाकर सरकार को आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को दिखाया जा सके। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चेतन दाबाई, सलीम गोरी, मगनलाल लोधा, रामावतार मीणा, रामेश्वर कुमावत, अनिल शर्मा, सीताराम कुमावत, इमदाद अली, दिनेश टांग, सुनील जैन, अशोक पालीवाल, सुरेंद्र सिंह पंवार, शिव प्रसाद पारासर, बुद्धि प्रकाश चौधरी, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, महेंद्र चौधरी, दशरथ सिंह कांदलोत, मुकेश शर्मा, नवल किशोर पारिक, रहीम गोरी, हरिराम चौधरी, गजेंद्र पारासर, परवेज नकवी आदि मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी लोगों की न्याय व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले वकीलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता विधेयक में हो रहे संशोधन को लेकर वकीलों में नाराजगी है। वकील पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में किए जा रहे संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बुधवार को बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में वकीलों ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है, जो अधिवक्ता गणों के हितों के कतई विपरीत है तथा वकीलों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है तथा अधिवक्ता गण की आवाज को दबाने का प्रयास करता है। ज्ञापन में बताया कि विधेयक के प्रावधान वकीलों के संवैधानिक अधिकार का हनन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मांगों और समस्याओं को उठाने के लिए हड़ताल या बहिष्कार एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। इसे छीन लेना उनकी आवाज को दबाने जैसा है। उक्त संशोधन में अधिवक्ता गणों पर उनके पेशेवर आचरण को लेकर अनुचित रूप से जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे वकीलों पर अनावश्यक दबाव बनेगा और उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। उक्त संशोधन के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी वकील को तुरंत निलंबित कर सकती है, जो भी कतई दुर्भाग्यपूर्ण है तथा यह प्रावधान वकीलों के खिलाफ दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। बिना उचित जांच के किसी को निलंबित करना अन्यायपूर्ण है तथा न्याय प्रणाली में वकीलों की भूमिका को कमजोर करना है। वकील न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके बिना न्याय प्रक्रिया अधूरी है। इस अधिनियम के तहत वकीलों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का
डर दिखाकर उनकी स्वतंत्रता को कमजोर किया जा रहा है। यह न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है। इसी के साथ उक्त संशोधन के तहत देश में पैरवी करने के लिए विदेशी लॉ फर्मों को भी अधिकार दिया जा रहा है, जो कि अधिवक्ता गणों एवं उनके द्वारा संचालित एवं सेवारत विभिन्न लॉ फर्मों के लिए स्पष्टतया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप से देश के अधिवक्ता गणों एवं अधिवक्ता फर्मों के हितों पर कुठाराघात होगा। ऐसे में अधिवक्ता गणों के हितों को मद्देनजर रखते हुए अधिवक्ता विधेयक 2025 में किए जा रहे संशोधनों को अविलंब रूप से रुकवाया जाए। इस मौके पर बार एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे।